हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं परम्यूटेशन टॉपिक पर बना रहा हूँ, जिसमें हम नंबर फॉर्मेशन फ्रॉम द डिजिट्स, इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ। उसके आगे का वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें हम देखेंगे कि किसी गिवन नंबर ऑफ डिजिट्स से कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। दैट मीन्स जो नंबर फॉर्मेशन फ्रॉम द डिजिट्स जो है वो परम्यूटेशन है डिजिट का, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इस पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें कुछ और क्वेश्चन करेंगे जिनकी डिफ़िकल्टी लेवल पहले वीडियो में जो क्वेश्चन था उससे थोड़ी सी हाई होगी। तो क्वेश्चन को मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है। अगेन आप क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो और उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन फिर वीडियो में देख सकते हो। बाकी जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के जो भी मैं वीडियो आगे बनाऊंगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक भी कर सकते हो। तो हम नंबर फॉर्मेशन फ्रॉम द डिजिट्स इस टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसका फोर्थ क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 to 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट प्लेस, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड। डिजिट्स हम रिपीट कर सकते हैं, नंबर हमें 100 से 1000 के बीच में फॉर्म करना है, लेकिन उस नंबर में 7 जो है हमेशा यूनिट प्लेस पे रहना चाहिए। ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो हमारे पास यूज करने के लिए टोटल कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। हम कितने डिजिट्स का यूज कर सकते हैं? 10 में से 10 डिजिट्स किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल डिजिट्स अवेलेबल। तो हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल हैं? 10, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स कैन बी यूज्ड। कितने डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं? ऑल 10 डिजिट्स हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमें दे रखा है। अच्छा, नंबर जो फॉर्म करना है, नंबर्स टू बी फॉर्म्ड। तो जो हमें नंबर फॉर्म करना है वो 100 से 1000 के बीच का फॉर्म करना है। दैट मीन्स हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड ये दे रखा है। और कंडीशन क्या है इसमें? तो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 7 मस्ट बी इन यूनिट प्लेस। 7 जो है उन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्व किया था, तो उसको 2 तरीके से सॉल्व किया था, लॉजिकल मेथड और फॉर्मूले के फॉर्म से। तो सबसे पहले लॉजिकल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो हमें जो है 3 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास, तो इसका मतलब हुआ हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हमारे पास 3 प्लेसेस हैं और इन 3 प्लेसेस को गिवन डिजिट से फिल करना है, कंडीशन को ध्यान रखते हुए। तो ऐसे कितने टोटल पॉसिबल वेज हैं? इन 3 प्लेसेस को गिवन कंडीशन को ध्यान रखते हुए कितने तरीके से हम फिल कर सकते हैं, मतलब डिजिट्स का परम्यूटेशन, कितने परम्यूटेशन डिजिट्स के हो सकते हैं। और वही जो होगा हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहला कंडीशन है 7 जो है यूनिट प्लेस पे होना चाहिए, मतलब राइट से फर्स्ट प्लेस। तो राइट से फर्स्ट प्लेस को फिल करने का हमारे पास सिर्फ एक ही वेज है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि 7 ही होना चाहिए। अब जो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस है उस पे भी कंडीशन है, क्योंकि हम 0 से 9 कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं भर सकते, क्योंकि एक तो अगर यहाँ 0 डालेंगे तो वो 3 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, और इसके अलावा जो डिजिट फॉर्म करना है उसमें वो 100 से 1000 के बीच का होना चाहिए, तो 0 ऑब्वियसली नहीं आएगा।
तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं पुट कर सकते। तो क्योंकि इस प्लेस पे कंडीशन है तो सबसे पहले इसको हम फिल करते हैं। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 9 वेज होंगे, मतलब 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट भरा जा सकता है। क्योंकि डिजिट रिपीटेशन अलाउड है तो 7 जो यूनिट प्लेस पे आया है वो भी हम लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको फिल करने के 9 वेज हुए। अब लेफ्ट से सेकंड प्लेस को हम फिल करते हैं। क्योंकि लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है तो 10 में से 10 डिजिट हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड है तो इन 2 प्लेसेस पे जो डिजिट आया है वो भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको फिल करने के टोटल 10 वेज हो गए। तो टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा? तो टोटल परम्यूटेशन जो 3 डिजिट्स फॉर्मेशन का हो जाएगा वो आ जाएगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ परम्यूटेशन। उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 1। दैट मीन्स टोटल हो जाएगा हमारे पास 90। तो टोटल 90 परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे। दैट मीन्स हम ऐसे 3 डिजिट के 90 नंबर्स बना सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल सच नंबर्स इक्वल टू 90। तो ऐसे 90 नंबर्स हम बना सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है क्योंकि इसमें 3 ही प्लेस है जिसमें से लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस और लेफ्ट से थर्ड प्लेस इन दोनों पे कंडीशन है, तो इसमें फॉर्मूला लगाने का कोई खास यूज नहीं होगा। तो इसको लॉजिकल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो बी पार्ट है इसका, उसमें दे रखा है हमें 100 से 1000 के बीच में नंबर फॉर्म करने हैं और एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। जो 7 है वो सिर्फ एक डिजिट ही होना चाहिए। जितने जो भी नंबर हम फॉर्म करेंगे उसमें 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। ऐसे कितने पॉसिबल नंबर्स हम फॉर्म कर सकते हैं? तो इसको देखते हैं। अगेन इसमें भी टोटल डिजिट अवेलेबल हमारे पास 10 है। डिजिट्स कैन बी यूज्ड हमारे पास 10 है। जो नंबर फॉर्म करना है वो भी 10 से 1000 के बीच में है। बस कंडीशन चेंज हो रहा है। तो पहला कंडीशन जो था हमारा ए वाला पार्ट था, अब बी वाले पार्ट में कंडीशन है हमारा, बस कंडीशन चेंज हुआ है। तो कंडीशन क्या हो गया है? कंडीशन हो गया है एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें कंडीशन चेंज हो गया। पहले पार्ट में कंडीशन था कि यूनिट प्लेस पे 7 होना चाहिए, बाकी डिजिट कुछ भी हो सकता है। सेकंड पार्ट में है कि एग्जैक्टली 1 डिजिट 7 होना चाहिए, मतलब 7 सिर्फ एक ही प्लेस पे होना चाहिए, बाकी प्लेसेस पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं? अगेन इसमें भी लॉजिकल मेथड यूज करेंगे। सेम प्रोसेस कि हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है और 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तीनों प्लेसेस पे एक एक बार 7 रखना होगा। तो इस कंडीशन का जो फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट केस में हम यूनिट प्लेस पे 7 लगते हैं। 7 इज इन फर्स्ट प्लेस फ्रॉम राइट। तो राइट से हम फर्स्ट प्लेस पे सबसे पहले 7 रखते हैं। तो अगर हमने राइट से फर्स्ट प्लेस पे 7 रखा, इसका मतलब इसको फिल करने का हमारे पास सिर्फ 1 वे है, यहाँ पे सिर्फ 7 आ सकता है। उसके बाद लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास कंडीशन आ जाता है, क्योंकि लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं रख सकते। इसके अलावा क्योंकि 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, तो हमने 7 को यूनिट प्लेस मतलब राइट से फर्स्ट प्लेस पे रख दिया है। तो अब उसे लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे नहीं रखा जा सकता, मतलब लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हम अब 2 डिजिट यूज नहीं कर सकते हैं, 0 एंड 7। तो इसका मतलब हुआ 0 और 7 छोड़ के बाकी 8 में से कोई भी डिजिट यूज किया जा सकता है। तो इसको फिल करने के हमारे पास 8 वेज होंगे, 0 और 7 को छोड़ के बाकी कोई भी 8 डिजिट।
अच्छा, सेकंड प्लेस लेफ्ट से सेकंड, अब लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें 7 नहीं आ सकता क्योंकि 7 को एक ही बार हमें यूज करना है, क्योंकि एक ही डिजिट 7 होना चाहिए, ये कंडीशन में दे रखा है। तो यहाँ पे 7 यूज नहीं कर सकते, 7 को छोड़ के कोई भी डिजिट यूज हो सकता है। 0 हम यहाँ यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 डिजिट का नंबर बना रहेगा। तो इसलिए लेफ्ट से सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास टोटल वेज होंगे 9, 7 छोड़ के कोई भी नंबर। तो देयरफॉर लॉ ऑफ परम्यूटेशन के हिसाब से इस केस के टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा, इस केस में टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 1, दैट मीन्स 72। अब सेकंड केस में आते हैं जिसमें हम लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे 7 रखते हैं। 7 इज पुट इन सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे अगर हमने 7 रखा तो उस केस में कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है। तो अगेन मैं 3 प्लेसेस फॉर्म करता हूं और हम देखते हैं कि इन 3 प्लेसेस को गिवन कंडीशन के हिसाब से कितने तरीके से फिल किया जा सकता है। तो सेकंड प्लेस पे मुझे 7 ही रखना है, मतलब सेकंड प्लेस को फिल करने का सिर्फ एक ही वेज हुआ, यहाँ 7 रखा जा सकता है। उसके बाद लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है, लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं रख सकते, तो 0 नहीं रख सकते। इसके अलावा क्योंकि 7 सिर्फ एक ही बार आना चाहिए नंबर में, तो 7 सेकंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट वहाँ पे आ चुका है, तो इसलिए लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हम 7 भी नहीं रख सकते। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे 0 और 7 नहीं आ सकता, तो इसको फिल करने के टोटल 8 वेज हुए, 0 और 7 को छोड़ के बाकी कोई भी 8 नंबर। अब राइट से फर्स्ट प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, तो क्योंकि राइट से फर्स्ट प्लेस पे एक ही कंडीशन आती है कि यहाँ 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 एक ही बार यूज करना है, मतलब इसको फिल करने के हमारे पास 9 वेज है। 9 में से कोई भी नंबर 7 को छोड़ के 9 में से कोई भी नंबर यहाँ यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से टोटल परम्यूटेशन इस केस में हो जाएंगे। इस केस में टोटल परम्यूटेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हो जाएगा 8 इंटू 1 इंटू 9, तो जो कि आ गया हमारा 9 8 जा 72। अब इसमें थर्ड केस, 7 इज इन फर्स्ट प्लेस फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से अगर हम फर्स्ट प्लेस पे 7 रखें तब क्या कंडीशन होगा, तब कितने परम्यूटेशन होंगे। तो अगेन मैं 3 प्लेसेस फॉर्म करता हूं। लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हमें 7 रखना है, तो इसको फिल करने का एक ही तरीका हुआ कि इसमें 7 रहेगा। तो फर्स्ट प्लेस पे मैंने 7 रख दिया। अब क्योंकि 7 एक ही बार आना चाहिए, तो लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे 7 को छोड़ के कोई भी नंबर डाला जा सकता है, बाकी प्लेसेस पे कोई कंडीशन नहीं है। तो लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे 7 को छोड़ के कोई भी नंबर डाला जा सकता है, तो इसको फिल करने के टोटल 9 वेज हुए। अब लेफ्ट से थर्ड प्लेस मतलब राइट से फर्स्ट प्लेस, तो इस पे भी 7 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है, तो इसको फिल करने के भी हमारे पास 9 वेज हुए। तो टोटल परम्यूटेशन इस केस में आ गया। तो जो टोटल परम्यूटेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1 इंटू 9 इंटू 9, दैट मीन्स 81। तो टोटल 81 परम्यूटेशन पॉसिबल होंगे। अब तो ये जो हमारा जो इवेंट है, हमारे इवेंट के 3 डिफरेंट केसेज हैं और तीनों कंप्लीट केसेज हैं। तीनों में हमने 3 डिजिट का नंबर फॉर्म कर चुका है। तो ये इवेंट के कंप्लीट केसेज हैं। तो जब इवेंट के कंप्लीट केसेज होते हैं तो उन कंप्लीट केसेस को हम ऐड करते हैं टोटल परम्यूटेशन निकालने के लिए। तो 3 डिजिट का फॉर्मेशन हमारा इवेंट था,
ये इवेंट का फर्स्ट केस है, ये इवेंट का सेकंड केस है, ये इवेंट का थर्ड केस है। तीनों कंप्लीट केसेस है, तीनों में 3 डिजिट का नंबर फॉर्म हो चुका है। तो जो टोटल परम्यूटेशन आ जाएगा इस केस में, देयरफॉर टोटल परम्यूटेशन इस इवेंट का, इस क्वेश्चन का जो टोटल परम्यूटेशन, टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स जो आएंगे, टोटल परम्यूटेशन यही टोटल नंबर ऑफ सच नंबर्स बताएगा। तो जो टोटल परम्यूटेशन होगा इन तीनों का, इन तीनों केसेस का जो टोटल परम्यूटेशन होगा, इन तीनों केसेस का एडिशन होगा 72 प्लस 72 प्लस 81, जो कि सॉल्व होके आएगा 225। तो इस तरह से टोटल नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज 7 जो है वो 225 नंबर्स आर पॉसिबल। तो ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है। तो क्वेश्चन सेम है, बस कंडीशन चेंज हो गया है। तो सी पार्ट में क्या दे रखा है कि एग्जैक्टली 2 ऑफ देयर डिजिट इज 7, मतलब हमें 100 से 1000 के बीच के ही नंबर फॉर्म करने हैं, लेकिन उनके एग्जैक्टली 2 डिजिट 7 होने चाहिए। तो इसमें भी बी पार्ट में जैसा अप्रोच किया था सॉल्यूशन के लिए, वैसा ही अप्रोच सी पार्ट में भी करेंगे। तो सी पार्ट में हमें कंडीशन दे रखा है एग्जैक्टली 2 डिजिट्स आर 7, एग्जैक्टली 2 डिजिट 7 है। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल होंगे? तो इसमें भी हमारे केसेस एराइज होंगे। एग्जैक्टली 2 डिजिट 7 का मतलब, अब क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है तो 3 प्लेसेस होंगे, तो एग्जैक्टली 2 डिजिट 7 होना चाहिए। तो 3 कंडीशन आ सकती है कि फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे 7 हो, फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे 7 हो, या फिर सेकंड और थर्ड प्लेस पे 7 हो। तो 3 केसेस के हमें अलग अलग परम्यूटेशन निकाल के उसे ऐड करना होगा, जैसा कि हमने बी पार्ट में किया था। तो पहला केस हो जाता है हमारा फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट हैज 7। तो फर्स्ट और सेकंड प्लेस लेफ्ट से 7 कंटेन करते हैं, तो ऐसे कितने नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं, मतलब ऐसे कितने परम्यूटेशन डिजिट्स के पॉसिबल होंगे। तो अगेन सेम है, तो अगेन मैं 3 प्लेसेस फॉर्म करता हूं और इनको गिवन नंबर ऑफ डिजिट से फिल करते हैं। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे 7 ही होना चाहिए, तो इसको फिल करने का एक ही तरीका हुआ कि यहाँ पे सिर्फ 7 आ सकता है। लेफ्ट से सेकंड प्लेस को फिल करने का भी एक ही तरीका हुआ, यहाँ पे भी 7 ही बस आ सकता है। लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली 2 डिजिट 7 होना चाहिए। तो 7 2 जगह आ चुका है, मतलब यहाँ पे हम 7 नहीं रख सकते। यहाँ पे 7 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर रखा जा सकता है। तो लेफ्ट से थर्ड प्लेस को फिल करने के हमारे पास 9 वेज हुए। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग इस केस का टोटल परम्यूटेशन जो है वो हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 9, दैट मीन्स 9 परम्यूटेशन होगा, मतलब 9 सच नंबर्स। इस केस के अकॉर्डिंग 9 ऐसे नंबर्स फॉर्म हो सकते हैं। सेकंड केस इसी में आता है, फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट हैज 7, लेफ्ट से फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे 7 हो। इस केस में कितने टोटल नंबर फॉर्म हो सकते हैं? तो अगेन मैं 3 प्लेसेस फॉर्म करता हूं। इन 3 प्लेसेस को गिवन डिजिट से गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग फिल करना है। कंडीशन है कि फर्स्ट और थर्ड प्लेस पे 7 होना चाहिए, मतलब फर्स्ट प्लेस पे सिर्फ 7 रखा जा सकता है। इसको भरने का सिर्फ एक ही तरीका हुआ। लेफ्ट से थर्ड प्लेसेस पे भी 7 होना चाहिए, इसको भरने का भी एक ही तरीका हुआ। लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं रखा जा सकता क्योंकि हमें 2 ही डिजिट 7 रखना है और वो फर्स्ट और थर्ड पर आ चुका है। लेफ्ट से सेकंड पे हम 7 को छोड़ के कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो इस सेकंड प्लेस को भरने के 9 वेज हुए। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग इस केस के टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन होंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के
अकॉर्डिंग 1 इंटू 9 इंटू 9 दैट मीन्स 9 होंगे। तो 9 ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं। अब थर्ड केस इसी का आता है। थर्ड केस क्या होगा? सेकेंड एंड थर्ड प्लेस फ्रॉम लेफ्ट हैज 7। तो सेकंड और थर्ड प्लेस पे 7 है, तो ऐसे कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं? तो इस केस के टोटल परम्यूटेशन निकालते हैं। 3 प्लेसेस में फॉर्म करता हूं और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग गिवन डिजिट से फिल करता हूं। तो सेकंड प्लेस पे सिर्फ 7 होना चाहिए, तो इसको फिल करने का एक ही तरीका हुआ। लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे भी 7 होना चाहिए, तो इसको फिल करने का एक ही तरीका हुआ। नाउ लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस पे हम 7 नहीं रख सकते क्योंकि 2 ही डिजिट 7 होना चाहिए और वो दोनों सेकंड और थर्ड पे आ चुके हैं। बट लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हम 0 भी नहीं रख सकते क्योंकि तब वो 3 डिजिट का नंबर भी नहीं रहेगा, और जैसा क्वेश्चन में दे रखा है 100 से 1000 के बीच का नंबर फॉर्म करना है, तो वो कंडीशन भी वायलेट होगा। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे हम 0 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते, तो 2 डिजिट नहीं रख सकते। तो देयरफॉर फर्स्ट प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज हुए 8। तो इसका टोटल पॉसिबल परम्यूटेशन हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आ जाएगा 8 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स 8 आ जाएगा। देयरफॉर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर कितने बनेंगे? तो गिवन कंडीशन के टोटल परम्यूटेशन, तो देयरफॉर टोटल परम्यूटेशन ऑफ गिवन कंडीशन, टोटल परम्यूटेशन ऑफ गिवन कंडीशन कितने हो जाएंगे? तो ये तीनों जो है कंडीशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट केसेस है। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना था, तो ये जो है तीनों 3 डिजिट नंबर के फॉर्मेशन है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंप्लीट केसेस हैं ये। तो ये तीनों कंप्लीट केसेस हैं, इसलिए जब हम टोटल निकालेंगे तो कंप्लीट केसेस का एडिशन होता है, जिसको कि हम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ परम्यूटेशन कहते हैं। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ परम्यूटेशन ये कहता है कि किसी भी गिवन इवेंट के जितने भी कंप्लीट केसेस हैं, तो टोटल परम्यूटेशन कंप्लीट केसेस के परम्यूटेशन का सम होगा। तो यहां पे टोटल परम्यूटेशन आ जाएगा हमारे पास 9 + 9 + 8, दैट मीन्स 26। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे टोटल नंबर 26 होंगे। अच्छा, अब इसका डी पार्ट जो है, अब इसी क्वेश्चन का जो डी पार्ट है, उस डी पार्ट में हमें कंडीशन दे रखा है कि नन ऑफ डिजिट इज 7, कोई भी डिजिट 7 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस पॉसिबल है जिसमें कोई भी डिजिट 7 नहीं होगा? तो हमें 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो इसके भी सॉल्यूशन में वही प्रोसेस यूज करता हूं। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करता हूं। मैं 3 प्लेसेस फॉर्म करता हूं और देखता हूं कि इन 3 प्लेसेस को हम गिवन डिजिट से गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो क्योंकि नन ऑफ द डिजिट 7 होना चाहिए, अब लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन है कि यहाँ 0 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कंडीशन वाले प्लेसेस को फिल करते हैं। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे कंडीशन क्या है कि यहाँ 0 भी नहीं हो सकता और 7 भी नहीं हो सकता। तो 0 और 7 दोनों नहीं हो सकते, तो इसको फिल करने के 8 वेज होंगे। अच्छा, लेफ्ट से सेकेंड प्लेस जो है, तो लेफ्ट से सेकंड प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक ही कंडीशन है कि हम यहाँ पे 7 नहीं रख सकते। तो क्योंकि 7 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी डिजिट रख सकते हैं, तो इसलिए इसको फिल करने के 9 वेज हुए। लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे भी एक ही कंडीशन है कि हम यहाँ पे 7 नहीं रख सकते, बाकी कोई भी डिजिट रख सकते हैं। और क्योंकि डिजिट्स रिपीटेशन अलाउड है, तो इसलिए जो भी डिजिट हम लेफ्ट से फर्स्ट और सेकंड पे यूज किए हैं, वो लेफ्ट से थर्ड प्लेसेस पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसको फिल करने के भी 9 वेज हुए, 7 को छोड़ के कोई भी डिजिट। तो देयरफॉर लॉ ऑफ परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल परम्यूटेशन हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 8 इंटू 9 इंटू 9, दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारे पास
तो टोटल नंबर आ जाएंगे 648। तो टोटल सच परम्यूटेशन जिसमें कि कोई भी डिजिट 7 ना हो होंगे 648। अब इस क्वेश्चन का ई पार्ट है कि एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7, कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन है, हमें 100 से 1000 के बीच का नंबर फॉर्म करना है और एटलीस्ट वन डिजिट इज 7, कम से कम एक डिजिट 7 होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के हम सॉल्व करने के दो अप्रोच ले सकते हैं। पहला अप्रोच है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें 7 एक भी बार नहीं आया है, तो अगर हम टोटल 3 डिजिट के नंबर निकाल लें और उसमें से ऐसे नंबर जिसमें एक भी बार 7 नहीं आया है उसको माइनस कर दें, तो बाकी बचे हुए नंबर में 7 कम से कम एक बार आ रहा होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन है। तो पहला अप्रोच हम ये लेते हैं, टोटल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। 100 और 1000 के बीच में टोटल 3 डिजिट नंबर कितने पॉसिबल होंगे। तो 3 प्लेसेस मैं फॉर्म करता हूं। अगेन इन 3 प्लेसेस को हम देखते हैं कि कितने तरीके से फिल कर सकते हैं जबकि कोई भी कंडीशन ना हो। तो लेफ्ट से फर्स्ट प्लेस पे ऑटोमेटिक कंडीशन आ जाता है कि इसमें हम 0 नहीं पुट कर सकते। तो क्योंकि 0 नहीं पुट कर सकते तो इसको फिल करने के 9 वेज होंगे। लेफ्ट से सेकंड प्लेस पे क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं है तो इसको हम 0 से 9 मतलब टोटल 10 डिजिट से किसी भी तरीके से भर सकते हैं, तो इसको फिल करने के 10 वेज हुए। सिमिलरली लेफ्ट से थर्ड प्लेस पे भी कोई भी कंडीशन नहीं है, वहाँ पे भी 0 फिल किया जा सकता है, तो इसको फिल करने के भी टोटल 10 वेज हुए। तो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग टोटल परम्यूटेशन कितने होंगे, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग टोटल परम्यूटेशन होंगे 9 इंटू 10 इंटू 10, दैट मीन्स 900। तो 900 सच नंबर्स आर पॉसिबल। अब इतना हमने निकाल लिया है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो देयरफॉर हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर्स विद एटलीस्ट 1 डिजिट इज 7। ये आ जाएगा टोटल 3 डिजिट नंबर माइनस टोटल नंबर नन ऑफ विच डिजिट इज 7। तो ये हमारा टोटल आंसर आ जाएगा 900 माइनस 648। ये 648 हमने डी पार्ट में निकाला है, तो इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो टोटल सच नंबर हमारे पास आ जाएंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 252। तो 252 ऐसे नंबर हैं जिसमें कम से कम एक डिजिट 7 है। इसमें दूसरा अप्रोच भी हम ले सकते हैं, दूसरा अप्रोच ले सकते हैं कि एटलीस्ट 1 डिजिट 7 होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 डिजिट 7। तो इसमें हम 3 केसेस ले सकते हैं, एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7 प्लस एग्जैक्टली 2 डिजिट इज 7 प्लस ऑल 3 डिजिट इज 7। तो पहले जो 2 केस हैं वो तो हम निकाल चुके हैं, एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 7 इसके 225 केसेस निकले थे, एग्जैक्टली 2 डिजिट इज 7 इसके 26 केसेस निकले थे। तो ये थर्ड वाला हमें निकालना होगा, फिर तीनों ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑल 3 डिजिट 7 इसके कितने पॉसिबल परम्यूटेशन होंगे, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं। तो ऑल 3 डिजिट 7 उसके क्या केसेस हो जाएंगे, तो अगेन 3 प्लेसेस रखता हूं क्योंकि तीनों प्लेस पे 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ तीनों प्लेस को भरने के सिर्फ एक ही तरीका है कि तीनों प्लेस पे 7 ही हो सकता है। तो एक ही तरीका है, तो इसके टोटल परम्यूटेशन बन जाएंगे
1 इंटू 1 इंटू 1, दैट मीन्स एक। तो एक ही ऐसा नंबर पॉसिबल है जिसके तीनों डिजिट 7 हो सकते हैं, मतलब 777। तो वही एक नंबर बस फॉर्म हो सकता है। तो देयरफॉर टोटल परम्यूटेशन ऑफ गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन मतलब एटलीस्ट 1 डिजिट 7 होना चाहिए। तो टोटल ऐसे कितने नंबर होंगे गिवन कंडीशन मतलब एटलीस्ट 1 डिजिट 7? तो ये 3 केसेस हैं, तो ये तीनों केस ऐड कर दो तो एग्जैक्टली 1 डिजिट 7 हम बी पार्ट में निकाल चुके हैं जो कि आया था 225। एग्जैक्टली 2 डिजिट 7 ये हम सी पार्ट में निकाल चुके हैं जो आया था 26। और एग्जैक्टली 3 डिजिट 7 यहाँ पे मैंने निकाला, ये आया 1। तो इसको ऐड करेंगे तो 252 आएगा, और 252 यहाँ भी आया है। तो इस तरह से एटलीस्ट 1 डिजिट 7 को सॉल्व करने के ये 2 अप्रोच हैं, और ये 2 अप्रोच हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं।